आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो ये बात हम शुरू करने के पहले हम पहले एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक हमने लिया कंडक्टर, उसकी लेंथ मान लिया हमने L लिया और क्रॉस सेक्शन एरिया उसका A है। कोई एक मटेरियल मान लिया, जैसे कि नाइक्रोम वायर है, मान लिया कोई एक मटेरियल है ना, नाइक्रोम वायर। और उसको हमने एक बैटरी से जोड़ा जिसकी कि वोल्टेज V सप्लाई करेगी बैटरी, और उसको हमने करंट मेजर करने के लिए हमने एक एमीटर उसमें बीच में जोड़ दिया। ठीक है, तो उसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं चार अलग अलग। पहला हमने एक्सपेरिमेंट किया कि उसकी लंबाई L और उसका एरिया A। तो हमने देखा, मतलब जो L प्लस A प्लस नाइक्रोम वायर, ठीक है, यानी हम उसको मटेरियल 1 मान लिया हमने, ये हमने लिया ठीक है। और इसकी एक रीडिंग आई, एक मान लिया उसका जो एक रीडिंग आई, मान लिया कोई एक रीडिंग एम्पियर की आ गई करंट, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने उसमें क्या किया कि जो वायर की हमने लेंथ बढ़ा दिया और हमने सब सेम रखा, इसकी हमने लंबाई हमने बढ़ा दी, 2L ले लिया, प्लस एरिया वही रखा हमने, क्रॉस सेक्शन एरिया, और मटेरियल भी हमने वही रखा हमने, ठीक है। इस कंडीशन में हमने ये देखा कि जो करंट है, करंट आधी हो गई, मीन्स करंट इज रिड्यूस्ड टू 1/2। जितनी पहले थी उसकी आधी हो गई। हमने लंबाई बढ़ाई तो करंट आधी हो गई, ठीक है। यहां की रीडिंग्स हमने देखा। हमने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। तीसरे में हमने क्या किया कि ये हमने वही रखा, L लंबाई वही रखा, हमने यहां पे एरिया हमने बढ़ा दिया, और इसको हमने मटेरियल में सेम रखा, मटेरियल 1। अब हमने जब एरिया बढ़ा दिया, यानी इसको हमने मोटा कर दिया, कंडक्टर को हमने मोटा कर दिया, यानी इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया। तो अब क्या होता है कि इसमें करंट हमारी बढ़ गई, करंट इंक्रीज्ड, ठीक है, टू टाइम्स। इसका करंट बढ़ गया, ठीक है। अब हमने चौथा किया, हमने चौथे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि हमने लंबाई हमने वही रखा और क्रॉस सेक्शन एरिया हमने वही रखा। इसका हमने मटेरियल हमने 2 कर दिया, हमने कॉपर ले लिया, पहले नाइक्रोम था पहले, अभी हमने कॉपर ले लिया। तो हमने मटेरियल चेंज किया हमने, तब क्या हुआ कि करंट इंक्रीज्ड, ठीक है। तो इन चारों एक्सपेरिमेंट से हमको ये मालूम पड़ा कि जो करंट है, जो ये मतलब देखिए हमारी जो करंट क्यों बढ़ी, क्योंकि इसमें देखिए करंट घटी, इसमें करंट बढ़ी, ठीक है। इसमें अब हमारा यहां पर ही देखिए कि हमारी करंट हमारी आधी क्यों हो गई, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया। करंट हमारी इसलिए आधी हो गई क्योंकि लंबाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ गया। यहां पे क्या हुआ कि करंट बढ़ गई क्योंकि करंट हमारी इंक्रीज हो गई, क्यों, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हुआ, ठीक है। पहले केस में रेजिस्टेंस बढ़ा, हमने जब लंबाई बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। हमने जब क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, करंट रिड्यूस हुआ, इसका मतलब कि R इंक्रीजेस। इस केस में क्या हुआ, करंट बढ़ी, इसका मतलब R डिक्रीजेस, इसलिए करंट बढ़ी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, करंट बढ़ी, इसका मतलब कि R
करंट बढ़ी मतलब कि आर डिक्रीजेस। ठीक है, अब देखिए, तो इस केस में, पहले केस में क्या है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लंबाई। जब लंबाई बढ़ी तब रेजिस्टेंस बढ़ा। इस केस में क्या हुआ, जब एरिया बढ़ा तब रेजिस्टेंस घटा। मीन्स रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तीसरे केस में हमने कॉपर कर दिया, जोड़ दिया, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस इज, ये जो है ये तब बढ़ा जबकि इसकी रेजिस्टिविटी हमारी बढ़ गई। ठीक है, इंक्रीजेस व्हेन रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। तो इससे हमारा ये मालूम पड़ा कि हमारा जो आर है इट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए। ठीक है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए, और उसका जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है दैट इज रेजिस्टिविटी। तो जो रेजिस्टिविटी, अगर मान लिया कंडक्टर का जो मटेरियल है हम चेंज करेंगे तब भी उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इन सब पर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब इस केस में हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंटली हमारा ये चीज हमारी ये प्रूव हो गई कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इन चीजों पर डिपेंड करता है, और उसका जो मटेरियल है, मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। मटेरियल का संबंध किससे है, रेजिस्टिविटी से है। तो एल और ए क्या है, दिस शोज साइज एंड शेप। लंबाई बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा। तो जो रेजिस्टेंस है दैट डिपेंड्स अपॉन द शेप, साइज एंड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया, उससे ये आया था रिजल्ट। ठीक है, तो आज का बस केवल यहीं तक, केवल इसका एक कंसेप्ट जो है समझना था कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है। अब हम डिफाइन कर सकते हैं। इतना करने के बाद में रेजिस्टेंस की जो डेफिनेशन है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है। इसीलिए जब करंट कम हुई, इसका मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ा। तो रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तब करंट कम होगी। तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वर्ड ही बताता है कि रेजिस्ट करता है, करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, ये प्रॉपर्टी है। एंड व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर। वो भी इसी से ही आएगा। ठीक है, अगर हम रेजिस्टिविटी ले लें तो क्या होगा, इट इज बेसिकली करंट। जब हम लंबाई को 1 कर दें और एरिया को 1 कर दें तो ऑलरेडी जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर। सो आज का वीडियो यहाँ ही, आगे हम और डिटेल में हम बात करेंगे। थैंक यू।